आज हम बात करने वाले हैं रहीम दास जी के दोहा नंबर 4 के बारे में। चलो पढ़ते हैं। समय परे ओ छे बचन सबके सहे रहीम, सभा दुशासन पट गए गदा लिए रहे भीम। तो आज हम जानेंगे इस दोहे का शब्दार्थ, भावार्थ और उसकी विस्तृत व्याख्या। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दोहे के शब्दों के अर्थों के बारे में। समय परे, समय परे का मतलब होता है बुरा समय आने पर या विपरीत परिस्थिति में। ठीक है, बुरा समय आने पर, बुरा समय आने पर। ठीक है। ओछे, ओछे का मतलब होता है तुच्छ, नीच। ठीक है, घटिया या कड़वे। तुच्छ, नीच। ठीक है, घटिया या कड़वे। बचन, बचन मतलब वचन या बातें। ठीक है, बातें या वचन, शब्द। ठीक है। सबके, सभी के, चाहे वह छोटा हो, नीच हो, कुछ भी हो। ठीक है, सभी के, हर किसी के। सहे, सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, सहना पड़ता है, सहना पड़ता है या बर्दाश्त करना पड़ता है। कवि रहीमदास जी। सभा, सभा का मतलब यहां पर है महाभारत की सभा के बारे में। ठीक है, महाभारत की सभा। दुशासन, दुर्योधन का भाई दुशासन, दुशासन। पट, पट का मतलब होता है वस्त्र या कपड़े, वस्त्र, कपड़े। ठीक है। गहे, गहे का मतलब होता है पकड़ना। ठीक, पकड़ना। गदा, महाबलशाली भीम की गदा। ठीक है, उनका प्रमुख हथियार। लिए रहे, लिए रहे मतलब हाथ में लिए रहे या हाथ में पकड़े रहे, हाथ में पकड़े रहे। ठीक है। भीम पांडवों में सबसे बलशाली भाई। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर बात करते हैं इसके भावार्थ के बारे में। रहीम दास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि बुरा समय आने पर, किसी व्यक्ति का बुरा समय आने पर उसे सभी की कड़वी या तुच्छ बातों को सहन करना पड़ता है या बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे महाभारत की सभा में जब दुर्योधन का भाई दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था। ठीक है, तब उसी सभा में महाबलशाली भीम अपनी हाथ में गदा पकड़े रहे। वे परिस्थिति के कारण कुछ न कर सके। यह होता है इस दोहे का भावार्थ। एक बार और देख लीजिए। रहीम दास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो उसे छोटे या तुच्छ लोगों की कड़वी और अपमानजनक बातें भी चुपचाप सहनी पड़ती है। ठीक उसी तरह जैसे महाभारत की सभा में जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहा था, तब महाबली भीम हाथ में गदा लिए रहने के बाद भी चुपचाप सब सहते रहे और कुछ न कर सके, क्योंकि उस समय पांडवों का समय खराब था। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर बात करते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या के बारे में। तो यह था इस दोहे का भावार्थ। देखिए, इस दोहे में रहीम जी ने व्यवहारिक जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सामने रखा है। वे कहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली, बुद्धिमान या समर्थ क्यों न हो, अगर उसका भाग्य या उसका समय साथ नहीं दे रहा तो उसे लाचार होना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी कमजोर या छोटे लोग भी उसका अपमान कर जाते हैं और व्यक्ति को धैर्य रखकर उसे सहना
पड़ता है। रहीम जी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इतिहास का सबसे सटीक उदाहरण दिया है। भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था और वे अकेले ही पूरी कौरव सेना को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। लेकिन चूंकि वे जुए में सब कुछ हार चुके थे और धर्म के नियमों से बंधे हुए थे, उनका समय विपरीत था। इसलिए अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी द्रौपदी का अपमान होते हुए देखकर और हाथ में अपनी शक्तिशाली गदा थामे रहने के बावजूद वे दुर्योधन के भाई दुशासन को रोक नहीं पाए। यह दोहा हमें सिखाता है कि बुरे समय में क्रोध करने या अपनी शक्ति का गलत प्रदर्शन करने के बजाय धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। जब समय अनुकूल न हो तो मौन रहकर सही समय का इंतजार करना ही बुद्धिमानी है। यह था इस दोहे का पीछे का भावार्थ। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी एक अच्छे से दोहे के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।